शो का आगाज करते हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर के अंदर इस बात पे मोहर लग गई है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग थी उसके अंदर भारत ने वाकई में एटलीस्ट 6-0 का स्कोर तो उनका है ही है। इंडियन एयरफोर्स ने एक हिस्ट्री बनाई है। दुबई एयर शो के अंदर दुबई एयर शो की हिस्ट्री का पहला क्रैश वाकया हो गया। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने गई थी इंडियन एयरफोर्स, लेकिन एंटी मार्केटिंग कर वापस आई है। इंडियन एयरफोर्स डिड व्हाट इट्स बेस्ट एट। आसमान से गिरने में सबसे ज्यादा महारत रखती है इंडियन एयरफोर्स और आसमान से ही गिरी, लेकिन अफसोस है कि वो पायलट जो इंडियन एयरफोर्स का था वो हलाक हो गया। करप्शन की नजर हो गया, सियासत की भींट चढ़ गया और इसी तरीके के हजारों जो पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के वो सियासत और करप्शन की भींट चढ़ते आए हैं 1947 से लेकर 2025 तक। जो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपके सामने उसके प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स रखूंगी। अफसोस की बात यह भी है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का ये तेजस तैयारा गिरा है, ये वो तैयारा है जिस तैयारे को इंडिया ओन करता था। यहां हम JF-17 थंडर के जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने तेजस को संभाले नहीं पा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ खुद क्या कह रहे हैं। Just not confident of achieving. This is very wrong thing to have. We tell you our requirements and what our worries. You have to alleviate those worries and make us more confident. Find it that we are just not in mission mode. Everything is ho jayega, everything. See, it is a known fact that Tejas has got delayed. There is no doubt in it. We all know it. And there is also promise that the production rate will be increased to 24 aircraft per year. If that promise is kept, I think the delays can be caught up with. Yes. Tejas, we started inducting in 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. Timelines is a big issue. Once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? अब एक तरफ ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के तैयारे वर्सेस इंडिया के तैयारे, पाकिस्तान की एयरफोर्स वर्सेस इंडिया की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस वर्सेस इंडिया की आर्म फोर्सेस, कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं है जहां वो किसी किस्म का भी जंगजुआना रवैया रखने के पीछे पड़े हुए थे इंडिया और नरेंद्र मोदी के पीछे अंधी तकलीद करते हुए नजर आ रहे थे। जंग 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 के नारे लगा रहे थे। वहीं पाकिस्तान चुपचाप अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था, अपनी प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ा रहा था और उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। मई में जो हुआ वो सबके सामने है और अब यूएस कांग्रेस भी इसकी एक्चुअल विटनेस बन गया, एक तरह से उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इसको रेफर करते हुए कि यूएस कांग्रेस ने आखिर कहा क्या है उसको मेंशन किया। सुने जरा। मई में 4 दिन की मुख्तसर जंग में आज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। भारत को अब इस बात का याद करना होगा कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाकर अपने लोगों को हेजेमोनिक डिजायर्स और जंगजुआना रवैये की तरफ लेकर जाने की बजाय, अपने लोगों को दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाने की बजाय और इंतहा पसंदी की तरफ लेकर जाने की बजाय वो मसाइल जो कि इंडिया के इंटरनल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। इंडिया के अंदर स्लम्स, इंडिया के अंदर गुर्बत इस टाइम पर उरूज पर है। लोगों को खाने को मिल नहीं रहा, रहने को जगह नहीं है, साफ पानी नहीं है, दरियाओं का हाल बुरा है, एनवायरमेंट इस टाइम पर सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही नारा सुनने को आता है और वो नारा हर इंतखाबात से पहले हमें नजर भी आता है। अब रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके अंदर एकदम से आवाज बुलंद होने लगी कि पाकिस्तान इसका जो है परपेट्रेटर है। उसके बाद दूसरे ममालिक की तरफ इंक्लूडिंग तुर्की की तरफ मामला डालना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर इंटरनल टेरर आउटफिट की तरफ इसका इशारा चला गया। लेकिन जैसे ही बिहार के इंतखाबात जीते बीजेपी ने, वहीं इंडियन मीडिया ने जो कि हेविली इन्फ्लुएंस्ड है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जरिए, उन्होंने बात ही दबा दी। मतलब तमाम के तमाम वाक़े को ही दबाना शुरू कर दिया और अब इंडियन मीडिया के अंदर उस वाक़े की बात भी नहीं हो रही है जिस वाक़े को पहले पाकिस्तान की तरफ, उसके बाद फिर इंटरनल टेररिस्ट आउटफिट की तरफ लेकर जाया गया, उसकी अब बात ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आईनी इस्लाहात की बात हो रही है। अब आईनी इस्लाहात को एक तरफ यह कहा जा रहा है कि बार बार तवातुर से आईनी इस्लाहात करने की जरूरत क्या है। 26 के बाद 27वीं और 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम
तैयार खड़ी है और 27 नवंबर को इजलास होना है सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी, और ये तवक्को की जा रही है कि 28वीं तरमीम के अंदर मामलात क्या होंगे उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। अब दो जाविये हैं इसके। अपोजिशन कहती है कि आईनी इस्लाहात की जरूरत नहीं, तो हुकूमत का ये कहना है कि वो मामलात जो कि आज से कई दहाइयों पहले तय हो गए थे वो आज के जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए वो इस्लाहात करना जरूरी है जो इंस्टीट्यूशंस को तगड़ा करें। और इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात के लिए क्या पुराने तंजीमी ढांचे किसी भी तरीके से पाकिस्तान को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे वो बल्दियाती निजाम हो, चाहे वो अफवाज का निजाम हो, चाहे वो अदालतों का निजाम हो, या फिर शायद आगे जाके वो सियासी निजाम भी हो। ये सारी की सारी चीजें, तीन चीजें इस टाइम पर हमें साइमल्टेनियसली चलती हुई नजर आ रही हैं। एक आईनी इस्लाहात है, दूसरा माशी तंजीम साजी है, और तीसरा सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट है। इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।